एनडीए आंख का अंधा है सर, कान का बहरा और मुंह का गूंगा है। आप चिल्लाते रहो सर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसअपॉइंटेड थे खुद में भी और सिस्टम में भी। में देखा जा सकता है एनटीए ने काफी लापरवाही की है इसमें। स्कैम है, नहीं पॉसिबल है। पिछले 7 साल या 8 साल से जो नीट एनटीए करा रहा है उसमें 8 बच्चे आए हैं और एक साल में 67 बच्चे। ये रेशियो थोड़ा मैच नहीं कर रहा। 718 नंबर आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता वो 1563 ही बच्चे हैं, तो कैसे ये रेशियो कहाँ से आया, ये आंकड़े कहाँ से? सर पहले तो लगभग 25,000 के अराउंड रैंक आ जाती थी इतने मार्क्स पे लगभग। अब तो बहुत ज्यादा है, ट्रिपल हो गया है लगभग। मार्क्स आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमको कॉलेज अच्छा मिल ही जाएगा। 606 आ रहे हैं, रैंक 73,500। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा नहीं रहा जिससे हम लोग रिलायबल हो सके अब, बट जब सिस्टम ही ऐसे चीट कर दे तो फिर तो और बुरा लगता है। एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा ह्यूमन लाइफ पे डाउट होने लगता है कि आगे चल के यही लोग डॉक्टर बनेंगे। अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं। नीट परीक्षा की सफलता द्वार खोल देती है उन विद्यार्थियों के स्वप्न साकार होने का जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो एक साधक की भांति, एक तपस्वी की भांति, एक हठयोगी की तरह पूरे मनोयोग से पढ़ाई रूपी साधना करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं। और मात्र ये विद्यार्थी ही नहीं, इनके साथ इनके माता पिता परिवार सभी तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं। उच्च वर्ग के इतर मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और कमोवेश बहुत से गरीब परिवारों के लिए यह एक बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़ा सपना होता है, मेरी संतान पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। जहां एक तरफ उच्च आय वर्ग के पास अपनी संतान को यह उपलब्धि दिलाने के लिए धन के रूप में एक अतिरिक्त संसाधन होता है, वहीं गरीब मध्यम वर्ग परिवार के पास होती है उनकी जिजीविका। ये परिवार सम्मिलित प्रयास करते हैं कि उनके परिवार का सदस्य अच्छी रैंक के साथ नीट परीक्षा पास करे, ताकि उसे अच्छे सरकारी इंस्टीट्यूट में दाखिला मिले, जहां अच्छी शिक्षा उन्हें कम दामों पर, कम फीस पर मिल सके। इन परिवारों पर वज्रपात होता है जब नीट परीक्षा का परिणाम आता है और कट ऑफ लिस्ट सबसे उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। उन्हें जब पता चलता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर 718, 719 आ रहे हैं, कहीं के लिए ये दावा होता है कि वहां पर्चा आउट हो गया था, एक दिन पहले लोगों को रटाया गया क्वेश्चन का आंसर। इन सब बातों से इन बच्चों के अंदर, इनके परिवार के अंदर इस पूरे सिस्टम को लेकर एक संदेह पनपता है, संशय का भाव आता है। एक और हम अपने प्राचीन ज्ञान के वैभवशाली गौरव नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित होने का गर्व कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और उसी समय उच्च शिक्षा को ही लेकर देश भर में उच्च स्तर की संदेहास्पद स्थिति का उत्पन्न होना न केवल निंदनीय है अपितु परम विचारणीय भी है। सवाल मात्र 24 लाख बच्चों के भविष्य का नहीं है, सवाल मात्र सिस्टम के भरोसे भर का भी नहीं है, सवाल और भी गहरे हैं। सवाल हमारे देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर है, सवाल उस आदर्श स्थिति पर भी है जहां गरीब संसाधनहीन बच्चों को भी अपने स्वप्न साकार करने के लिए बराबरी के मौके उपलब्ध होते हैं। सवाल तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर भी है, और सवाल उस मानसिकता पर भी है जो अपनी संतान को एन केन प्रकारेण पैसे की दम पर उच्च वरीयता पर रखना चाहते हैं। टीम जनसंकल्प टुडे आज कानपुर के कोचिंग हब काकादेव पहुंची और अभ्यर्थियों, तैयारी कर रहे छात्रों व टीचर से बात की। सुनिए उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। क्या नाम है? आर्यन पांडे। आपने आपकी बार अटेम्प्ट किया था? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या रैंक बनी है? रैंक मेरी 3,90,000 के करीब बनी और नंबर थे 432। 432 432 भी एक बेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो स्कैम हुआ उसके लिए क्या ये काफी गलत हुआ है। मतलब इसमें देखा जा सकता है एनटीए ने काफी लापरवाही की है इसमें, और इसको लेकर के काफी अच्छे से टीचर, जैसे हमारे यहाँ जो साहिल सर हैं, उन्होंने इसको लेकर इस मुद्दे को काफी उठाया है।
लेकिन वो वही है कि इसको इसको लेके ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, उनका एक बयान आया है जो कि साफ देखा जा सकता है कि एनटीए को काफी सपोर्ट करता है और बच्चों की जो तरफ ग्रेस मार्क्स के लिए उन्होंने बोला कि 15 ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे हैं कुछ 15,000 कुछ ऐसे कुछ करके हैं, तो उनको रीनीट दिया जाएगा। लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग के साथ जो लापरवाही हुई, हम लोग के साथ जितना गलत काम हुआ है, तो या तो आप रीनीट करा रहे हैं तो सबके लिए कराइए, क्योंकि इक्वालिटी सबके लिए होनी चाहिए ना। आखिर ऐसा 719 नंबर आ रहा है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वो साफ जाहिर हो सकता है। तो वो सारे बच्चों के लिए इक्वली मायने रखता है, केवल कुछ बच्चों के लिए तो नहीं हो सकता ना ऐसा रीनीट के लिए। तो या तो सारे बच्चों के लिए कराएं, या तो फिर कोई मतलब एक कमिटी होनी अच्छा, चाहिए। ये कॉमन स्टूडेंट जो कि बिलोंग करता है नॉर्मल फैमिली से, उसके लिए कितनी मुश्किल है नीट एग्जाम और कितनी उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है? पहली बात तो अपना घर बार छोड़ करके, जैसे मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, अपना गोरखपुर छोड़ करके यहाँ पर आना रहना काफी दिक्कत का मतलब काफी दिक्कतें होती हैं, फेस करनी पड़ती है हमें यहाँ पे। और उसके बाद अगर एक साल अपना इतना मेहनत करने के बाद ऐसे रिजल्ट्स बन रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, और हमें क्या मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आज इस बार तो हुआ है, अब अगर इस मुद्दे को कुछ अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो एनटीए क्या क्या मतलब हमें क्या वो मिलता है कि भाई अगली बार नहीं होगा। हो सकता है अगली बार भी हो सकता है इस बार 750 कट ऑफ काफी जा रहा उम्मीदें है, रहती हैं। काफी उम्मीदें रहती हैं। इस बार 750 कट ऑफ जा रहा है, हो सकता है अगली बार 760 770 चला जाए, हाँ, 660 670 चला जाए। तो उसको लेकर के काफी क्या नाम था? आर्यन पांडे। थैंक यू। क्या नाम है मम्मी का? Vikram, जी, आपके कितने मार्क्स थे? 600 marks. 600। कितना समथिंग आपकी रैंक आई? रैंक मेरी 84,000 85,000 पे पहुंची। मैम ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। अभी सीट्स तो 22,000 की है, 22 के ही है। जी जी। तो हम लोग का तो कोई चांस ही नहीं है। पहले तो 608 पे मतलब लास्ट ईयर 608 या 607 कट ऑफ किया था। अभी 600 to 81,000 चला गया। हमें लग रहा था कोई बीडीएस का अच्छा कॉलेज केजीएमई वगैरह मिल जाएगा, वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम करें क्या, हमें फिर से रिपीट लेना पड़ेगा। जिस तरीके से 720 की मात्रा 65 प्लस हो गई, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ये स्कैम है? नहीं पॉसिबल है। पिछले 7 साल या 8 साल से जो नीट एनटीए करा रहा है उसमें 8 बच्चे आए हैं और एक साल में 67 बच्चे। ये रेशियो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। मैम क्या फीलिंग थी जब रिजल्ट आया और रिजल्ट उसके आया, बाद ये पता चला? मार्क्स देखा तो सेटिस्फाइड थे, लेकिन फिर अचानक से रैंक पे नजर गई तो लगा ये क्या है, समझ ही नहीं आया। हर इसमें कितनी मेहनत होती है इस एग्जाम में? एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होती है। मतलब इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन एक चीज से थोड़ी ना निकलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से निकलता है। एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत मेहनत रहती है और उसमें माइनस मार्किंग से भी बचाना है तो वो तो और डबल पड़ जाता है। कितना टफ होता है मैम ये एग्जाम अब क्लियर? कोई सोच नहीं सकता है, जो करता है उसको पता रहता है कितनी टफनेस उसकी होती है। मतलब बोलने से तो कोई समझ नहीं पाता है। अच्छा, एम जैसा आपका है, उस पे फोकस है आपका, उसके बाद इस तरीके का परिणाम आना, क्या पारिवारिक क्या परिवार feeling थी फैमिली या को बहुत कितना सपोर्ट support मिला आपको? वो तो सपोर्ट करेंगे, वो तो बोल रहे हैं हाँ तुमने मेहनत किया है। 600 लाना मतलब इज नॉट इजी, बट क्या कर सकते हैं। अब रैंक नहीं आ रही, सीट नहीं मिल रही है, जब ड्रीम है तो करना ही पड़ेगा और मेहनत करो क्या और लाओ। आपकी बार दोबारा प्रिपरेशन पे जाएंगे हिम्मत फिर एग्जाम पे मतलब मार्क्स का तो है, लेकिन ये नहीं है कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर भी यही हो गया स्कैम, तो हम लोग क्या करेंगे। 650 लाना इज वेरी मच, बहुत ज्यादा है। 650 लाने के लिए बहुत मतलब अच्छा, हो ये जाना जो एग्जाम ग्रेस मार्क में भी एग्जाम बोला गया, उससे आप सहमत हैं? नहीं, वो 1500 आपको कैसे पता वो 1563 ही बच्चे हैं, वो कैसे ये रेशियो कहाँ से आया, ये आंकड़े कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि जिनको ग्रेस मार्क दिया नहीं, तो ये कहाँ से आए? आप ही बता रहे हैं, आप ही दे रहे हैं, कोई प्रूफ दीजिए हमको कहाँ से आए। इतने ही बच्चों को ग्रेस मार्क दिए, ये हम कैसे रिलीज कर लें? और भी तो बच्चे होंगे। बस यही है कि नहीं वो कितना नहीं है। कितना टाइम देती थी आप तैयारी करने में? और वैसे तो मतलब यूजुअली आते थे सुबह का मतलब 1 या 12 बजे से कोचिंग रहती थी, 9:30 बजे तक मतलब हॉस्टल जाते थे। फिर हॉस्टल में 5 to 6 आवर्स की मतलब वहां पढ़ते थे, फिर सुबह यहाँ आ जाते थे। तो बस ईट स्लीप स्टडी रिपीट ये चल रहा था। मैम अगर जैसे कि जिसकी एज लिमिट या तो कम हो या ज्यादा हो और उसको बार बार कई लोगों को फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो तो नहीं। अब जैसे क्या हम अफोर्ड feeling- कर पाते हैं तो ये तो नहीं है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो कैसे पढ़े। जी। जैसे फीसेस भी लगातार कोचिंग वगैरह की बढ़ रही है, अब जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो कहाँ जाए।
तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? री-एग्ज़ाम होना रीड चाहिए? होना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे तो नहीं है कि अब पेपर किनके पास गया ये तो प्रूफ नहीं है, ये तो कहीं नहीं दिखा सकते। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत लोगों के पास गया होगा, तो री नहीं जब तक नहीं होगा तब तक कैसे प्रूफ होगा कि मतलब कैसे वो होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? मैम क्या नाम है? प्रज्ञा त्रिपाठी। कितने मार्क्स आए थे और कितने रहे? 606 आ रहे हैं, रैंक 73,005। 73,000 पहले पहले के एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम में क्या अंतर है? सर पहले तो लगभग 25,000 के अराउंड रैंक आ जाती थी इतने मार्क्स पे लगभग। अब तो बहुत ज्यादा है, ट्रिपल हो गया है लगभग। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या लगता है कि आपको री-एग्ज़ाम होना चाहिए कि जिस तरीके से बोल दिया कि रिप्लेसमेंट? नहीं, बिल्कुल री एग्जाम कराना चाहिए, तभी फेयरनेस रहेगी एग्जाम के, वरना तो सबका भरोसा ही तैयारी हट में जाएगा। कितना समय लगता है? तैयारी में तो 10-12 घंटे लगते हैं, पढ़ना पड़ता है। 6 साढ़े 6 घंटे की तो क्लास ही रहती है। नॉर्मल फैमिली के लिए नीट एग्ज़ाम मतलब स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है ये नीट एग्ज़ाम? सर अब ये तो फैमिली तैयारी वाले समझ सकते हैं, बताया नहीं जा सकता है। क्या मतलब उस समय क्या कंडीशन थी या फीलिंग थी, सिचुएशन थी कि जब रिजल्ट आया उसके बाद इस तरीके की रैंक थी? सर रिजल्ट देख के तो लगा था कि मतलब बीडीएस वगैरह में या बीएचएमएस में थोड़ा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पर रैंक के बाद तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी मैम आप क्या दोबारा अटेम्प्ट भी जाएंगी कि फिलहाल तो देख रहे हैं, अगर रीनीट हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा, और अगर नहीं होता है तो रिपीट करना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से वो बच्चे जिनका पॉसिबल नहीं है उनके लिए कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे सजेशन? सपना है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा, स्कैम हो गया तो उससे क्या ही कर सकते हैं, अब पेपर दोबारा देना ही पड़ेगा। थैंक यू। जो कंडीशन उसके हिसाब से तो हमें सैफई और झांसी का मतलब लग रहा है। मैम कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर कितनी कठिनाई होती है नीट का एग्जाम प्रिपेयर करने में? पूरा पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, कहीं जा नहीं पाते, आ नहीं पाते, हम नहीं, सब लोग मतलब घर में भी सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इतने मार्क्स लाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमको कॉलेज अच्छा मिल ही जाएगा। इसमें आप सबसे ज्यादा गलती किसकी मानती हैं? एनटीए की ही है। अब उनको मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा नहीं रहा जिसपे हम लोग रिलायबल हो सके। अब बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे सब लोग को, मतलब कुछ बच्चे जो हमारे साथ के जिनके 650 आए होंगे तो कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते थे 650 पर, अब उनको कॉलेज मिल भी नहीं पाएगा, कंफर्म भी अब नहीं की है। बार 720 में 720 आना, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, उसके विषय में आप कुछ तो है क्योंकि एक ही सेंटर पे इतने लोग तो नहीं आ सकते हैं, और इतने सारे लोग मतलब कुछ तो स्कैम हुआ है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको इस एग्जाम की तैयारी में? सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पढ़ने के अलावा वो करते ही क्या है, बस पढ़ना ही पड़ता है। समथिंग कितने घंटे में? हम तो सुबह 7 o'clock 8 o'clock तक आ जाते, तो पूरे दिन यहीं 8 बजे तक रहते, तो 12 घंटे तो ऑलमोस्ट रहते ही थे यहाँ पढ़ने के लिए। 12 घंटे जी। उसके बाद उसके बाद घर जाके 1 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फिर सो जाते थे, फिर सुबह कोचिंग आना होता था। तो अपेक्षाएं कितनी रहती हैं कि एक अगर टॉप पे टॉप आएंगे या फिर हमारा इसमें सिलेक्शन हो बहुत जाता है, रह कितनी अपेक्षा? इतनी मेहनत करने के बाद तो फिर और ज्यादा बढ़ ही जाती है, फिर नहीं आता तो बहुत बुरा लगता अच्छा, है। क्या माहौल था जब आपको पता चला कि इतने अंक आने के बावजूद भी हमारा बेस्ट कॉलेज में नहीं हो जब हमने रिजल्ट देखा सबसे पहले तो अपने मार्क्स देखे, तो हमें लगा कि देखिए बहुत अच्छे मार्क्स से मिल गया। उसके बाद जब रैंक पे आया तब पता चला कि ऐसे ऐसा हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे वो न्यूज इतनी बढ़ती गई। अब तो फिर हो रहा है कि रीनीट का पेपर होगा, अब उसमें एश्योरेंस भी नहीं है, अब पेपर टफ भी हो जाएगा, उसके लिए फिर से हमको तैयारी करनी पड़ रही है। इतने मार्क्स आने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। मैम ये पहला अटेम्प्ट था कि सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट? जी। अच्छा, जिसका लास्ट अटेम्प्ट होता है उसके लिए क्या है? अभी तो ऐसे नीट में कोई लास्ट का नहीं है क्योंकि अच्छा। एज लिमिट है नहीं, तो अभी सब लोग दे सकते हैं ऐसा अच्छा। चल। हाँ। तो आगे के लिए क्या तैयारी है आपकी? अभी सुन रहे हैं कि रीनीट के लिए फिर से पेपर हो सकता जी। है, तो अगर होएगा तो फिर उसके लिए तो प्रिपेयर ये करना सही है चाहते कि हैं। गलत है कि बार-बार एग्जाम होना उसके बाद रद्द होना? सही ही है क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको मतलब जो कैपेबल थे उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए दोबारा हो जाए तो सही ही है। मैम कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही, जिसको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको ही है। उनको ही है अभी तो, जी। लेकिन अब 8 जुलाई को फाइनल वो है, सुनवाई है, उसके बाद जो होगा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अच्छा, देगी। परिवार का क्या रिएक्शन था? वो लोग भी खुश थे, बहुत खुश थे जब रिजल्ट देखा, लेकिन जब वही रैंकिंग देखी अपनी तो फिर थोड़ा-सा दुःख तो हुआ ही कि जो क्योंकि डिजर्व बहुत कर रहे हैं। उम्मीदें रहती हैं परिवार बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मतलब हमसे ज़्यादा उम्मीद तो घर वालों को ही जी। रहती है, टीचर्स को रहती है, तो बहुत बुरा लगता है कि वहाँ पर जो डिजर्व कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा। तो आगे आपका बिल्कुल सिलेक्शन है कि आगे आपका बिल्कुल फोकस है कि फिर से? हाँ, फिर से होगा तो पूरी मेहनत से देंगे फिर से। मैम आपका क्या नाम है? कामिनी शुक्ला। कितने हैं आपके? 586। 586। क्या सोचा था, विचार किया था? पहले तो हम खुद में ही डिसअपॉइंटेड थे कि इतना पढ़ने के बाद भी 586 आया, बट अपने से ज़्यादा मुझे लाइक आदित्य जैसे लोगों के लिए बुरा लगा। हम इसके साथ ही बैठ के पूरे दिन पढ़ते थे,
तब भी मतलब कि हमें ऐसा लगता था कि आदित्य को तो मिल ही जाएगा, मतलब जी। इसने बहुत मेहनत की है। तो जब पता चला कि इसको भी नहीं मिल रहा तो काफी बुरा लगा, मतलब अपने से ज्यादा इन लोगों के लिए मैं बुरा लगा कि मतलब हमारे इतने अच्छे दोस्त थे, फिर से वो हमारे साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो डिसअपॉइंटेड थे खुद में भी और सिस्टम में भी। अच्छा बस मैम, एक जैसे कि एक नीट की तैयारी करनी है, कितना पैसा खर्च होता है या फिर कितनी कठिनाइयाँ होती है? पैसा बहुत खर्च होता है। मेरे फैमिली काफी अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, मतलब कि किसी की कंडीशन अच्छी है तो सपोर्ट फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। 2 ड्रॉप्स के बाद लाइक सबका वो टूट जाता है कि फैमिली का कि अब क्या ही हो पाएगा, तो जी। वो भी नहीं करने देते हैं। किसी का मन होता है तो वो आगे कर नहीं पाता है, कैपेबिलिटी होती है, बट जब सिस्टम ही ऐसे चीट कर दे तो फिर तो और बुरा लगता है। और एक अलग, उस समय जब रिजल्ट आपके हाथ में था तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? और आप क्या सोच रही थी कि अगर 720 में 720 लाने वाले बंदे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद आपके इस तरीके का? मुझे बस इतना फील हुआ था कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, मतलब कि अगर मेडिकल जैसे प्रोफेशन में भी चीटिंग होगी तो फिर एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा ह्यूमन लाइफ पे डाउट होने लगता है कि आगे चल के यही लोग डॉक्टर बनेंगे, शायद मेरी मम्मी कल बीमार हो जाए, मेरे पापा ही बीमार हो जाएं, तो फिर इन लोगों के हाथ में हम अपनी लाइफ कैसे दे सकते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 0.01% भी अगर गलती आती है तो बहुत बड़ा एक्शन के लिए, उसके विषय में आप क्या कहेंगे कि ये सही है कि नहीं? ये तो बहुत सही है, मतलब कि रीनीट वैसे होना नहीं चाहिए, मेरे मुताबिक री एवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन से ज्यादा नीट का डे डिपेंड करता है कि उस दिन पे एक बच्चे की हालात कैसे, जिस बच्चे के शायद 680 आए थे पहले, शायद उसका दिन वो अच्छा ना हो और उसके 550 आ जाए, जी। तो वो डिजर्विंग था बट उसको नहीं मिला। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि री एवोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए रीनीट से, बट अब रीनीट भी हो जाए तो अच्छा ही है। अच्छा, और बच्चों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बच्चे उम्मीद लगाए रहते हैं कि हम टॉप करेंगे या फिर अच्छा सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद इस तरीके का परिणाम आता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बच्चा टूट जाता है। बुरा तो लगता ही है, बच्चे से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बुरा लगता है, क्योंकि मेरे से ज्यादा शायद मेरे पेरेंट्स ने ही मेहनत की थी, मतलब कि उन्होंने पढ़ा नहीं बट तब भी मतलब कि पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, सब कुछ उन्होंने अपने उसमें किया कि कितना दबाव रहता आया। है, समाज का कितना दबाव रहता है, एक नीट का एग्जाम उसके बाद इस तरीके से? समाज का दबाव मुझे लगता है कि कम ही होता है, वो खुद की एक्सपेक्टेशंस जी। होती हैं कि हम, मतलब कि मेरे मुताबिक मेरे घर पे कोई कहता नहीं है कि तुम्हारा नहीं निकला, बट कोई कहता नहीं है तो ज्यादा बुरा लगता है कि लोग प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं, सब कुछ है ये तो अच्छे ही तब हैं। भी नहीं निकल, नहीं तब भी खुद में डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि आपके आसपास वाले लोग इतने अच्छे हैं, सब कुछ विश्वास कर रहे हैं आप पे, तब भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है साहिल सिद्दीकी, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ आई इंस्टीट्यूट में। सर देखिए जिस तरीके से नीट में धांधली हुई है और खुलेआम हुई है, जी। देखिए सर सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो एनटीए को अगर मैं कहूँ तो सर एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसको सर पेपर कंडक्ट कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको पेपर कंडक्ट कराने का तरीका नहीं आता। साल भर में 3 बार सिलेबस चेंज करते हैं। और बायोलॉजी बायोलॉजी अगर मैं बात करूं तो सर एकाएक ये क्या करते हैं, एकाएक इन्होंने क्या किया, एक नया टॉपिक ले आया, 5 नई फैमिलीज ऐड कर दी, क्रूसीफेरी लेगुमिनेसी। तो ये सारी फैमिलीज इन्होंने ऐड कर दी, एस्टेरियसी वगैरह, जो कि इन्होंने एकाएक बच्चों को सडन बता दिया। बात नंबर पहली। बात नंबर दूसरी सर, ये क्या करते हैं अपने सिलेबस में फ्रॉग लिखकर ब्रैकेट में इंसेक्ट लिखता है। साल भर में ये पेपर बनाते हैं, उसके बाद भी इनका एक क्वेश्चन कॉमन हो जाता है। 200 सवाल एक साल में बनाते हैं और उसके बाद भी उनके सवाल कॉमन हो जाते हैं। साल भर में 3 बार सिलेबस चेंज करते हैं। बच्चा तो छोड़िए, पढ़ाने वाला टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है ये पढ़ाना क्या है। फिर अब बारी आती है नीट के पेपर की। नीट के पेपर में क्या हुआ सर, ये खुलेआम सर जो आपका बिहार पुलिस ने जो आपकी ईओयू नाम की यूनिट बनाई थी, इकोनॉमिकल ऑफेंसिव यूनिट, उसके 8 मेंबर की कमेटी ने साफ साफ बोला है कि 35 लोगों में पेपर आउट हुआ है, पर ये मानने को तैयार नहीं कि पेपर आउट हुआ है। और ईओयू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक बोला कि उन्हें प्रश्न पत्र मिले, एक दिन पहले बच्चों को पेपर रटाया गया। इसके बाद सर और बड़ी बात, 2 बजे पेपर शुरू होता है। जब 2 बजे पेपर शुरू होता है तो वो पेपर एक्चुअली में
वो पेपर 2 बजे शुरू होता है और 4 बजे एक सेंटर से 120 बच्चे उठकर सेंटर से बाहर चले जाते हैं। 120 बच्चे, माधोपुर जगह का नाम है। 120 बच्चे अगर सेंटर से बाहर चले गए, ये बोल उन्हें गलत प्रश्न पत्र मिल गया था। 6:30 बजे वहां के एक IAS ऑफिसर ने क्या किया, सेम पेपर कंडक्ट कराया जो पेपर उनके पास 2.5 घंटे बाहर मौजूद था, 120 बच्चों का। ये हुआ स्टेप। इसके बाद सर NTA तब भी मानने को राजी नहीं। अल्टीमेटली वो आके कहते हैं कि भैया हमारे पेपर वगैरह कोई आउट नहीं हुआ, ये सिर्फ सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर 2 से 5:20 के बीच में जब पेपर हो रहा था, उस समय अगर पेपर बाहर जा सकता है, जिस समय सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, तो एक रात पहले क्यों नहीं जा सकता? टेलीग्राम पे खुले आम पेपर वायरल हुआ है, इसके हजारों सबूत है। इसमें सर गड़बड़ी क्या हो गई? सर गड़बड़ी 2 तरीके से हो गई। एक तो सर देखिए, धरना प्रदर्शन तो चलिए आवाज उठाने का एक तरीका, एक माध्यम है, लेकिन धरना प्रदर्शन से कुछ होना जाना है नहीं। धरना प्रदर्शन सर हम लोगों ने भी किया, इसलिए किया ताकि जो हमारे आला अधिकारी हैं, जो आपके बड़े लेवल पे पॉलिटिशियन है, वो उस पर बोले, ताकि मुद्दा गर्म हो, मुद्दा जो है मीडिया की नोटिस में आए। और सर जब मीडिया एक्टिव हुआ इस पर, उसके बाद इसको जो है NTA ने भी सज्ञानता मिली, वरना NTA तो जवाब ही नहीं दे रहा था। हम धरना दिए जा रहे हैं, NTA को कोई मतलब ही नहीं। जब मीडिया हर तरीके से, लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक, जब हर तरीके से इस पर लगा, इस टॉपिक को मतलब एक मेन डिबेट का मुद्दा बनाया, तब NTA ने जवाब दिया। और जवाब क्या था? कहता पेपर लीक ही नहीं हुआ। इतनी बातों के बाद अब अल्टीमेटली सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक की बात चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जितनी भी आपकी PIL लॉस थी, वो सारी PIL उसने अपने पास मंगा ली है, और NTA ने खुद रिक्वेस्ट की कि हम इस जगह जवाब देंगे। ठीक है सर। अच्छा एक इसमें कमी क्या हो गई सर, कि इसमें जो कोचिंग इंडस्ट्री है, मैं कोचिंग इंडस्ट्री को भी इसमें एक जगह गलत मानूंगा, उसने इसको एक पर्व बना लिया। पर्व समझ गए सर, कि बच्चों की निगाह में बस हीरो बनने का रीनीट करा दे। सर रीनीट कोई कोचिंग इंडस्ट्री वाला नहीं करा पाएगा। रीनीट जो है एक अच्छा लॉयर करा पाएगा, और एक अच्छी तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करने वाला ही करा पाएगा, कोई टीचर नहीं करा पाएगा। बस टीचर इतना ही साथ दे सकता है कि बच्चों का फेवर करे, बच्चों के साथ खड़ा है। अब सर जैसे कि आपने मुझसे पूछा अभी इस इंटरव्यू के पहले कि सर बच्चों पर मतलब इसका क्या फर्क है? सर बच्चों में फर्क सर 18 सुसाइड हो चुके हैं, 18 सुसाइड सर। और ये रिजल्ट, हाँ में बहुत बड़ी ये आप सर 18 सुसाइड होना सर, इसका मतलब ये सुसाइड थोड़ी सर, ये सुसाइड है ही नहीं सर, ये तो मर्डर है। आप एक गलत रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट निकालने के बाद और आप उसे वेरीफाइड कहते हैं। सर एक बच्चे के नंबर आते हैं 718, जो कि नीट में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मतलब हो ही नहीं सकता। या तो नीट में क्या होता है, या तो +4 या तो -5। 720 का पेपर है, या तो 715 होगा या तो 716 होगा। एक के 718 है, एक के 719 है। इसका वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पेपर हमने देर से बांटा, 43 मिनट देर से बांटा मेघालय के सेंटर पे, तो हमने वहां पर ग्रेस मार्क दे दिया। तो सर ग्रेस मार्क का जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया है, वो क्राइटेरिया नीट पर अप्लाइड ही नहीं होता। सर ग्रेस मार्क में भी क्या 10-20 नंबर का कि 100-150 नंबर का? सर ये तो उन्होंने खुद कहा 20 से लेकर 120 नंबर का। ऐसा पॉसिबल? सर ये ग्रेस मार्क्स उन्होंने जो दलील दी है कि हाई कोर्ट ने क्लैट के एग्जाम के लिए 2018 में ग्रेस मार्क की बात रखी थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था इंजीनियरिंग और मेडिकल पे लागू नहीं होता है। और वो अपने एक्सप्लेनेशन में था, मैं हाई कोर्ट की उस वाली डायरी नंबर की वजह से ये ग्रेस मार्क दे रहा हूँ। ग्रेस मार्क इज नॉन लॉजिकल सर, लॉजिकल है ही नहीं। आज तक ऐसा कुछ हुआ कभी नहीं सर, ग्रेस मार्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए, एक बच्चा अगर सेंटर पर देर से जाता है, आपको लगता है नीट वाले एंट्री देते होंगे? बिल्कुल नहीं। जरा से नॉर्मल से एग्जाम में अंदर एंट्री नहीं। ये तो नेशनल एग्जाम है सर, 10 सेकंड नहीं सर, 1 सेकंड आप नहीं लेट हो सकते वहां पर। तो हम तो कहते हैं कि अब आप लेट की हो तो आपकी गलती है ना जी, आप ग्रेस मार्क्स दे दो, तो उस बच्चे को भी अंदर एंट्री करने दीजिए जो लेट से दूसरा आप कर दो -20 नंबर, लेट से एंट्री करने दो। तो सर गलती उनकी है, तो सजा हम जो है नीट वाले जो एस्पिरेंट है वो क्यों भुगते हैं? सर 18 सुसाइड हुए हैं, और सर आप वेट करते रहिए, 8 जुलाई बहुत दूर है, 8 जुलाई को फैसला होना है। ये जो 23 जो अभी सुनने में आ रहा 23 जून को, हाँ तो एग्जाम हो रही जी, जैसे ग्रेस मार्क 1500 प्लस बच्चों के, जी 1563 बच्चों के, तो क्या ये एक सही चीज है, सही फैसला है कि एग्जाम होना जरूरी है? क्या जरूरी? सर बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मैं कह रहा हूँ 1563 बच्चों का आप कह रहे हो। सर उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप जो है 1563 का एग्जाम लेंगे, जिसका मन हो वो एग्जाम दे, वरना हम ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। ठीक, तो सर 1563, अगर आप 1563 बच्चे हैं, हम कह रहे हैं 1563 बच्चे के नंबर कम भी पा जाएंगे, सिर्फ 3 नंबर का फर्क पड़ेगा सर। कट ऑफ 658 गई है सर, और लास्ट ईयर कट ऑफ थी 614, उसके पहले थी 611। सर इनका कहना है कि 3 लाख कैंडिडेट बढ़ गए, इसलिए कट ऑफ बढ़ गई। तो सर 22 में 17 लाख बच्चा था, 611
2023 में आपका 20 लाख बच्चा हुआ, 615 4 नंबर बढ़ा। 23 प्लस है। तो सर आप आपकी 23 प्लस है, जी। 4 नहीं 6 नंबर बढ़ा लो। आप 658 किस लॉजिक से कट ऑफ करते हो सर? मतलब कि आप अगर कहते हैं कि अगर ग्रेस मार्क्स कम भी होता है, हाँ। तो क्या वो बच्चे क्वालिफाई पूरे तरीके से वो क्वालिफाई? सर अगर ग्रेस मार्क्स हटा भी देंगे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। रीनीट मतलब अगर नहीं होता है तो सर ये अपने देश के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा होगा सर, जो कभी मिटेगा नहीं सर। वो फर्जी डॉक्टर होंगे ना सर, वो फर्जी डॉक्टर जिन्हें कुछ नहीं आता होगा और वही भविष्य में आपका इलाज करेंगे। इससे ओवरऑल आप अपने हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट को कमजोर कर रहे हैं सर। और अगर रीनीट नहीं होता सर, यकीन मानिए मैं बोल रहा हूँ, और सर आपका मीडिया चैनल भाई रहेगा, मैं आप नेक्स्ट ईयर यही मेरी क्लिप दिखाइएगा कि टीचर ने बात बोली थी, अगले साल 23 के हिसाब से अगले साल 26 लाख होना चाहिए सर। 26 नहीं 23 लाख से कम बच्चा बैठेगा, जो मैक्सिमम बच्चा तैयारी छोड़ देगा। अच्छा, एक चीज और है, आप तो यहाँ पे कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग चला रहे हैं, अभिभावक आता है, टीचर आता है, अभिभावक आता है, उनके साथ स्टूडेंट आते हैं, अपने लड़कों बच्चे को बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आते हैं। बिल्कुल सही। क्या क्या बातें रखी जाती हैं एक अभिभावक से, आपसे क्या उम्मीदें रखी जाती हैं, उसके बाद इस रिजल्ट का आना, इस तरीके का कैसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? सर अभिभावक तो ऐसा आता है कि वो जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाने आता है सर। लास्ट ईयर की बच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, पूजा चौरसिया, उसके पापा पान बेचते थे, ठीक सर। अभी एक बच्चा बैठा है, उसका अभी एडमिशन हो रहा है सर, उसके मम्मी पापा दोनों नहीं है, उसे उसका भाई पढ़ा रहा है। भाई जो है एटीएम के बाहर जो गार्ड होता है वो जॉब कर रहा है सर, वो कब तक पढ़ा लेगा? और अगर इस तरीके का स्कैम होगा ना सर, तो सर ये मैं बता रहा हूँ सर, ये जो लगातार सुसाइड मत बोलिए सर प्लीज, इसे मर्डर बोलिए सर, ये मर्डर का काउंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और सर अभिभावक की जो उम्मीद होती है ना, जब हम टीचर से मिलता है कि बता, हमें तो एक तरीके से वो ऐसा देखता है कि भगवान की तरह देखता है, मतलब एक अभिभावक की निगाह से कि हमारे बच्चे का तो सर अभिभावक को तो ये लगता है ना कि हम ये हमारे बच्चे का करियर संवार देंगे, ये बड़े टीचर लोग हैं, इस टाइप की उसकी एक गाँव से आता है, बिल्कुल एक अपेक्षाएं होती हैं। हाँ, और तो सर अब उसके बाद उसे पता चलता है सर 658 का टॉप, सर हम लोग के पैर नीचे से जमीन सरक गई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस समय क्या फीलिंग थी, मैं क्या कंडीशन थी? मैं यही बैठा था, मैं बता रहा हूँ, मैं यही बैठा था, इधर पोरवाल सर बैठे थे, विकास पोरवाल सर, और इधर मैं बैठा था। तो हम लोग कह रहे थे 615 या 620, मतलब मैं भैया बोलता हूँ ना, मैं कहा भैया 615 से 620 का टॉप आपको क्या लग रही? कहते मैक्सिमम 620। एक कोचिंग है, बहुत बहुत बड़ा संस्थान है, एलन नाम। एलन के जो डीन है, उन्होंने महेश्वरी साहब ने कहा था 615 प्लस माइनस 5, मतलब या तो 610 या तो 620, कट ऑफ आता है 658। सर पैर के नीचे जमीन सरक गई थी, हर बार रिजल्ट सेलिब्रेट करते थे, इस बार रिजल्ट ही नहीं सेलिब्रेट की। सर रिजल्ट क्यों नहीं सर? रिजल्ट बहुत है, 690 है, 695 सर, लेकिन 690 नहीं, हमें वो बच्चा दिख रहा है जिसके 650 है, जो घर में एकदम मतलब मिठाई लड्डू सब बच चुका है कि सेलेक्ट हो गया, उसके साथ क्या बीती सर? आपको लगता है बच्चा तैयारी करेगा? और पता है बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि सर अगर अगले साल फिर हो गया तो, आधे से ज्यादा तो ये डरे हुए अगले साल फिर हो गया तो सर कुछ ले लें क्या? तो सर ये जिस तरीके का हुआ है ना सर, ये बहुत ही प्लान्ड वे में नेशनल लेवल पर मर्डर हो रहा है, समझिए। अच्छा, इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? और मेनली एनटीए सर, एनटीए के लिए सर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा और प्लीज इसे हाईलाइट कीजिएगा। एनटीए आंख का अंधा है सर, कान का बहरा और मुंह का गूंगा है। आप चिल्लाते रहो सर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप बोलते रहो, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन तब आता है जब उसके ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री या एचआरडी डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट उसको प्रेशर आता है। क्या इसमें सरकार का कितना है? सर देखिए, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती सर। देखिए सीधी सी बात है, सरकार को इसमें गलत ठहराना गलत बात होगी, क्योंकि सर सरकार ने नहीं कहा कि पेपर आउट कर दो, ये एनटीए की लापरवाही है सर। सरकार ने नहीं कहा कि भाई पेपर आउट कर दो, पेपर लीक कर दो और हमें पैसे दे दो, सर ये तो एनटीए कंडक्ट करा रहा ना। बस सरकार को ये करना चाहिए, इस बात से जो इस बार हुआ है, इससे सीख लेनी चाहिए कि एनटीए से पेपर लेकर या तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को दे दीजिए, या तो आप यूपीएससी को दे दीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर ये दो कंडक्ट कराएंगे तभी पेपर ईमानदारी से होगा, वरना मैं फिर कह रहा हूँ पेपर आउट होगा। अच्छा, जैसे कि इसमें अब जैसे 1563 बच्चे जो 1563 बच्चे, जी सर, एग्जाम देंगे, हाँ, क्या इसमें ओएमआर सीट की कोई कॉपी मिलती है बच्चों को जैसे एग्जाम देने जाते हैं? मिलती है सर, मिलती है? ओएमआर वहां नहीं मिलती सर।
होता क्या है कि पेपर होने के कुछ दिन बाद बच्चों की ओएमआर शीट रिप्रेजेंट की जाती है ताकि बच्चा कल को ये ना बोल पाए कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। जैसे अभी एक बच्ची ने एनटीए पर गलत क्लेम कर दिया, हाँ हाँ अभी ये केस हुआ। वो गलत क्लेम कर दिया, उस बच्ची की वजह से केस कमजोर हो जाएगा। अब क्या हो गया, एनटीए को दलील मिल गई है, जी देखिए ये सब फर्जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसके नंबर थे 300 समथिंग, वो क्लेम कर रही 715। तो उसने क्या कर दिया, केस को वीक कर दिया। सर केस को जीतना और हारना डिपेंड करता है केस के रिप्रेजेंटेशन पे। बिल्कुल सर अच्छा लॉयर और नॉर्मल लॉयर में क्या फर्क है, सेम केस रहेगा लेकिन उसे रखने का तरीका, अगर आप रखने का तरीका हल्का रखोगे, फालतू के पॉइंट बोलोगे तुरंत कैंसिल हो जाएगी आपकी पीआईएल। लेकिन आपकी पब्लिक आपका पीआईएल जो है आपकी तब वो कायदे से सुनी जाएगी जब आपके रखने का तरीका सॉलिड होगा। इसमें सर एक सर है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर अमित गुप्ता सर। सर वो अब इस मुहिम में जुड़े हैं सर, और वो जब जब केस लड़े हैं सर तब सर उन्होंने एक तरफा जीत दिलाई सर, क्योंकि वो सर मतलब मैं खुलेआम नाम लूंगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर पीडब्ल्यू हो चाहे अनअकैडमी या कोई भी XYZ कोई भी हो सर, हम कह मुझे भी इंक्लूड कर लो आप। कहते हैं सर ये सब ओवरऑल अपना बिजनेस चमका रहे हैं, इसको पर्व बना रहे हैं, सबको हीरो बनना है ना सर। फैक्ट ये है कि एक लौता आदमी जो उसमें जीत दिला सकता है, या अगर जीत होगी तो उसी की वजह से होगी, दैट इज ओनली एंड ओनली डॉक्टर अमित गुप्ता सर। मतलब वो स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं, उन्हें फेवर नहीं चाहिए कि वो आगे आ गए, वो इस टाइप के है ही नहीं। 8 केस लड़े सर, 8 केस एक तरफा जिताए हैं, मेरी सर से बात भी हुई है, और सर पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सर ने कहा यार अब वो बच्चा नहीं रह गया है, बच्चे को बस ये पर्व मना रहा है, उसे ये नहीं मतलब कि रीनीट हो। सर को मैंने रिक्वेस्ट की, सर ने कहा नहीं मैं कर तो रहा हूँ, अब मैं और प्रभावशाली, अब वो फ्रंट पे आएगा। तो सर अगर वो फ्रंट पे आ जाएंगे तो सर जीत लगभग तय समझिए सर, लगभग तय, और रीनीट तो होना ही चाहिए। ये 1563 बच्चों का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना सर, ये बस ठंडा करने को दे रहे हैं। 1563 से हमें मतलब ही नहीं भाई, जो पेपर आउट हुआ उसका क्या जवाब, हम ग्रेस, वो पूरे मुद्दे को ग्रेस मार्क पे ला रहा है, हमें ग्रेस मार्क पे नहीं बात करनी, आप ग्रेस मार्क दे दो, हमें रीनीट कराओ, बस बात खत्म। सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है सर। 658 कोई लॉजिक नहीं होता सर, आप खुद समझिए। और आप दलील क्या दे रहे हो कि 3 लाख बच्चा बढ़ गया, अरे 3 लाख बच्चा जब बढ़ा था तो भी तो 4 ही नंबर का टॉप बढ़ा, इस बार 8 बढ़ा लेते, 40-50 नंबर का टॉप बढ़ा दे रहे हैं। इस लिहाज से तो अपनी संस्था से लगभग कितना ऐसा बच्चा है जो आपके यहाँ से हाई मार्क्स कितना गया? सर हाईएस्ट 695 जी, जेन्युइन जो पढ़ा हुआ है 695 ग्रेस पे आता है बच्चा? नहीं वो ग्रेस पर नहीं है सर, ग्रेस सिर्फ एक जगह पर मिला, मेघालय के सेंटर पर। हाँ तो जैसे 695 है, तो आप क्या अपेक्षा रख रहे थे कि वो बच्चा कहाँ पे जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा? एम्स भोपाल सोचे बैठे थे सर, इस बार एम्स 720 का पेपर है, 720 पे खत्म हो गया एम्स दिल्ली, और उसमें भी पूरे बच्चों को मिला नहीं, भी 69 बच्चों की रैंक 1 है, 69 बच्चों की रैंक 1 है, मतलब एम्स 720 से शुरू हुआ और 720 पर एम्स आपका खत्म हो गया। तो इस तरीके से तो सर एग्जाम, और सर एक बात और, एक की रैंक आई है 1.5 कौन सी रैंक होती है, मतलब ये तो वही हो गया, मतलब 1 प्लस आधी सीट क्या होता है, आधी सीट बनेगा तो बिल्कुल, ये तो नॉन लॉजिकल, या तो सेकंड रैंक दो या तो फर्स्ट रैंक दो। तो सर बड़े मैसिव लेवल पर स्कैम हुआ और सबको सब कुछ दिख रहा है सर। अच्छा सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारी हुई। नेक्स्ट मतलब प्रीवियस में आपका जो आपकी रैंक आई थी, हाँ। वो क्या थी, और वो स्टूडेंट आपका कौन से कॉलेज में, कौन से बेस्ट कॉलेज में गया? सर लास्ट ईयर यही आई थी 695 एम्स भोपाल, और इस बार कुछ नहीं मिलेगा, इस बार मिलेगा BRD मिलेगा या RML मिलेगा, और सर 650 652 अर्शिया राशिद, स्नेहा, तुषार, ऐसे सर इतने काउंटलेस बच्चे हैं जिनके 650 है। 650 वाले को तो हम बहुत अच्छा स्कोर मानते थे, अब तो 650 वाला सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, अब लग रहा है अब कुछ है ही नहीं, 650 वाला। हाँ बिल्कुल चीटी। और सर अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोबारा एग्जाम कराएगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, दोबारा पेपर लीक होगा, और लीक से मैं बताऊं हर साल होता है, पता इस बार चल गया क्योंकि मैसेज हो गया। चलिए देखिए, इस समय स्थितियां बहुत ही गंभीर है, आप उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका इनसे बहुत ही लगाव है, जुड़े हैं, और उनके अभिभावकों को इनसे बहुत, अपने बच्चों से बहुत ही अपेक्षाएं रहती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, बेचारे किस तरीके का इस क्या बीत रही होगी, उनके लिए आप क्या संदेश? देखिए सबसे पहले अभिभावकों से मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से 2 बातें करना चाहूंगा। जनसंकल्प टुडे
न्यूज के माध्यम से दो बात कहूंगा। देखिए, जो अभिभावक एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं अब आगे पढ़ाना, पहले तो हिम्मत मत हारिए, समझिए, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। अच्छा, हिम्मत हार के क्या नतीजा क्या होगा, बस अभिभावकों से मेरी बात हो रही बस। अगर आप आज हिम्मत हार जाओगे तो कन्फर्म है आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप हिम्मत रखोगे तो बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हिम्मत हार गए तो कंफर्म नहीं बनेगा। तो बेटर क्या है, हिम्मत रखिए। दूसरी बात, कुछ अभिभावकों को जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उन्हें मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लेक्चर दूंगा ऑनलाइन। देखिए, ऑफलाइन इसलिए नहीं कर सकता, आपको दिख रहा है बड़ा इंस्टीट्यूट है, खर्चे होता है ना। मैं ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट लेक्चर दूंगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको दिक्कत है, आप इस चैनल के माध्यम से मुझे संपर्क कीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके बच्चे को पढ़ाने को तैयार हूं। सर आप इस चैनल का पूरा नाम, ताकि हमारे जो भी दर्शक देख रहे जी। हैं तो नहीं इस हाँ। चैनल आप जिसमें ऑनलाइन क्लास देंगे अच्छा तो उसका संपूर्णता आप डिटेल दे दीजिए ताकि अच्छा। बच्चों को आसानी हो। अच्छा, देखिए, SUNSID सनसिड आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9721122211। दूसरा नंबर है 7370 नंबर नहीं, 11222211। आप इस पर व्हाट्सएप कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके लिए इस चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ये आप तक मेरी बातें रख रहे हैं, और बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। एज अ टीचर मैं समझ सकता हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे कैसे पढ़ाया है और कैसे यहाँ तक पहुंचाया, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। इस वजह से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार पहली बार मैं देने वाला हूँ, वरना मेरे कोर्स की कॉस्ट ही 65,000 है। लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ खुलेआम कि जिनको दिक्कत है आप संपर्क करिए, सर से संपर्क करिए, जनसंकल्प टुडे से संपर्क कीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देंगे। और बच्चों से कहना है कि बच्चों, हिम्मत मत हारना, इस बार जितनी धांधली हुई है परेशान मत हो, री नीट की तैयारी शुरू कर दो। अरे हम कह रहे हैं नहीं होगा री नीट, तो अगले साल की तैयारी मान लेना, और हर बार नहीं होगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान ना हो, दोबारा तैयारी करो, बिल्कुल हिम्मत मत हारो। देखो, अगर हिम्मत हार गए तो कंफर्म नहीं डॉक्टर बनोगे, हिम्मत रखोगे तो बनने के चांसेस हैं। क्लियर? अभी आपने देखा किस तरीके से सर ने मोटिवेट किया, और उन अभिभावकों से और उन स्टूडेंटों से हमारे चैनल के माध्यम से ये अपील भी है कि धैर्य मत तोड़िए और हिम्मत बनाए रखिए। आज नहीं तो कल आप बिल्कुल एक नए ऊंचाई पे जाएंगे। बने रहिए। कैमरामैन प्रदीप जायसवाल के साथ मैं प्रदीप शाह, जनसंकल्प टुडे।